नित्य और सनातन, अजन्मी और अविनाशी, त्रिलोक के स्वामी और संसार के समस्त ज्ञानों के ज्ञाता, रचयिता और सभी विद्याओं को जन्म देने वाले। फिर भोलेनाथ ने अपने बेटे गणेश का मस्तक अपने ही त्रिशूल से क्यों काट दिया? क्यों नहीं पहचान पाए भगवान शिव कि ये गौरी नंदन गणेश है? क्यों उस पे क्रोधित हो उठे? वो तो बस अपने माता के आज्ञा का पालन ही कर रहे थे। क्या है इस भगवान गणेश के मस्तक कटने की कथा और भगवान शिव के अपने ही पुत्र पे अस्त्र उठाने का कारण? इस कथा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी किया गया है। पुराण के अनुसार भगवान के दो परम भक्त माली और सुमाली का सूर्यदेव ने वध कर दिया। वध होने की सूचना मिली तो भगवान शिव रौद्र रूप में त्रिशूल के साथ उठ खड़े हुए। सूर्य भी समान तेजस्वी था, पर शिव के रौद्र रूप के सामने संसार में कोई टिक ही नहीं सकता। त्रिशूल मारा और सूर्य देव चेतना लुप्त होकर भूमि पे गिर गए। सारे संसार में हाहाकार मच गया। संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। जब अपने पुत्र के आहत होने की समाचार ऋषि कश्यप मुनि को मिला तो वो छाती पीटते विलाप करते अपने पुत्र को सीने से लगा के बिलक बिलक कर रोने लगे। और उन्होंने उसी शोक अवस्था में भगवान शंकर को श्राप दे डाला कि आज जिस प्रकार मेरा पुत्र भूमि पर पड़ा है अचेत चेतना लुप्त त्रिशूल के प्रहार से आहत, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र पर अपने इसी त्रिशूल से प्रहार करोगे। वो भी चेतना लुप्त होगा, वो भी आहत होकर जमीन पर गिरेगा और तुम्हें तभी संताप होगा, कष्ट होगा, दुख होगा। जिस प्रकार मुझे पीड़ा हो रही है वो पीड़ा तुम भी महसूस करोगे महादेव। ऋषि कश्यप के श्राप से महारुद्र भगवान शिव का रोष शांत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ के महर्षि कश्यप का श्राप स्वीकार किया और इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्य को पुनः जीवित कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद महर्षि कश्यप का श्राप फलित हुआ। जब माता गौरी ने अपने उपटन से पुतले को बनाकर उसे प्राण दे दिए और उसे द्वार के रक्षा का काम सौंप दिया। फिर उस बालक ने पहले शिव गणों को अपमानित किया, फिर भगवान भोलेनाथ पर भी प्रहार करने लगा। भोलेनाथ ने अपने हाथों उसका मस्तक काट दिया। या देख माता गौरी क्रोध में आ गईं। उन्होंने बोला कि अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो सारे संसार को जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव का दुख देखकर उन्हें दुख हरने के लिए हाथी का मस्तक उस बच्चे के सर पर सुशोभित कर दिया। आहत श्राप फलित हुआ, परंतु जिस प्रकार सूर्य की पीड़ा भगवान शिव ने हर ली थी, उसी प्रकार श्राप ने भी अपना प्रभाव दिखाकर शब्द वापस लिए। स्वदेश वाणी।